यूपी में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा मुस्लिम मोहल्ले में माहौल बनाया था। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा डर भाईजान के इलाके में फैलाया गया था, क्योंकि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुस्लिम बस्ती से एक मुश्त वोट मिला था और अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 में भी मुसलमान फिर से साइकिल को चुनेगा। अब एसआईआर के बाद मुस्लिम सीट का गणित कितना बदल गया है वो समझ लीजिए। सबसे पहले शुरुआत पश्चिम यूपी के मेरठ से करते हैं। यूपी के मेरठ में एसआईआर से पहले 26,99,000 वोटर थे, अब 20,69,000 रह गए हैं। करीब 6 लाख वोट कट गए हैं। मेरठ जिले में कुल 7 विधानसभाएं, इसमें सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ और मेरठ दक्षिण शामिल है। अगर 2022 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 3 पर, 4 पर अखिलेश और जयंत के गठबंधन को जीत मिली थी। अब मेरठ विधानसभा में 6 लाख वोट कटे हैं, मतलब हर सीट पर 85,000 से ज्यादा वोट माइनस हो गए। अगर मेरठ विधानसभा में जिन 3 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी को जीत मिली थी, इसमें मेरठ शहर सीट में सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी 26,282 मतों से जीते थे। किठौर में सपा नेता शाहिद मंजूर 2,288 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। सरधना सीट पर सपा नेता अतुल प्रधान 16,822 वोटों से जीते थे और अखिलेश के फॉर्मूले से हर सीट पर करीब 80-85 हजार वोट माइनस हो रहा है। मतलब ये कि जितना इन तीनों सीटों पर जीत का अंतर नहीं है, उससे कहीं 2 गुने तो कहीं 5 गुना वोट एसआईआर से कट चुके हैं। अखिलेश यादव बाबू सपना देख रहे हैं दिन में, कदो चिंता न करें। 27 में सपा की गुंडई अराजकता को प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपको फिर खारिज होना है। भारतीय जनता पार्टी 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। यही कटे हैं। तुम्ही लोग डबल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग ट्रिपल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग नाबालिग का वोट बनवाए थे और मृतकों के वोट। बहुत अच्छा काम एसआईआर में निर्वाचन आयोग ने किया है। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव एसआईआर के बाद जो सियासी गणित समझा रहे हैं, अब उसी गणित पर आपको यूपी की दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीटों का हाल समझाते हैं। बात बरेली की करते हैं। बरेली में बाबा ने मौलाना गैंग की डेंटिंग पेंटिंग पहले कर दी है, अब बारी बरेली के चुनाव की है। बरेली जिले में मुस्लिम आबादी करीब 35% है। एसआईआर से पहले बरेली में 34,05,000 वोटर थे, अब 26,89,000 वोटर रह गए, क्योंकि बरेली में एसआईआर से वोटिंग लिस्ट की सफाई हो चुकी है। 7,16,000 वोटर के नाम निकाले जाएंगे। बरेली की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2 सीटों पर 2022 में साइकिल दौड़ी थी। अगर हम बरेली के 7,16,000 वोटर को 9 सीटों पर डिवाइड करें तो हर सीट से करीब 79,000 वोट माइनस हो रहे हैं। सपा को बरेली जिले की बहेड़ी और भोजीपुरा सीट पर जीत मिली थी। बहेड़ी जीत पर सपा उम्मीदवार ने महज 3,355 वोट से चुनाव जीता था। भोजीपुरा में सपा कैंडिडेट को महज 9,409 वोट से जीत मिली थी। अगर यहां भी 79,000 वोट हर सीट पर माइनस कर दें तो 2027 में इन सीटों का भी नतीजा बदल सकता है। ऐसे ही अगर यूपी के कानपुर की बात करें तो कानपुर में मुस्लिम आबादी करीब 20% है। कानपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 3 सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी का कब्जा है। सीसामऊ, आर्यनगर, कानपुर कैंट, इन सीटों पर अखिलेश के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया था। यह कानपुर नगर के एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट है। आर्यनगर में समाजवादी पार्टी 7,924 वोट से जीती थी और एसआईआर से 94,000 से ज्यादा वोट हटने वाले हैं। सीसामऊ में अखिलेश यादव को 12,266 वोट से जीत मिली थी और इस सीट से करीब 64,000 वोटर का नाम वोटिंग से कटने वाला है। कानपुर नगर में 19,987 वोट से बीजेपी को हराया था और यहाँ 1 लाख से ज्यादा वोट कटने वाले हैं। यही वजह है कि एसआईआर पर भाईजान की बस्ती में भ्रम और डर फैलाया जा रहा है। अखिलेश भले ही पीडीए की बात करें, लेकिन अखिलेश को जीत के लिए सबसे ज्यादा भरोसा MY वाले फॉर्मूले पर ही है और इसकी वजह भी समझ लीजिए।
उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनाव नतीजों को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एसआईआर से नाम मुस्लिम मोहल्ले या मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कटे हैं या सिर्फ उन सीटों पर कटे हैं जहां अखिलेश की पार्टी को जीत मिली है। एसआईआर में हर जिले और हर विधानसभा सीट के वोटिंग लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। यह यूपी के महोबा की फाइनल एसआईआर रिपोर्ट है। महोबा जिले में 2 विधानसभा सीट हैं और इन दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और यहां भी वोटर का नंबर कम हुआ है। महोबा में 45,000 से ज्यादा और चरखारी में करीब 40,000 वोटर के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इसी तरीके से यूपी के मुजफ्फरनगर में लगभग 3.44 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। आगरा में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में से 8.38 लाख नाम हटाए जाएंगे। इसी तरीके से रामपुर में लगभग 3,21,388 नाम वोटिंग लिस्ट से कट जाएंगे। एसआईआर से यूपी में सबसे ज्यादा नाम शहरी जिले या फिर बड़े जिलों में कटे हैं। उन जिलों में कटे हैं जहां बीजेपी का कब्जा है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद और प्रयागराज का नंबर सबसे ऊपर है। लखनऊ जिले में एसआईआर के बाद 12 लाख वोटर कम हो सकते हैं। लखनऊ जिले में 9 विधानसभा सीट हैं। इसमें 7 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऊपर से चल रहा है, लेकिन अगर लखनऊ की हम बात करें तो 70% एसआईआर फॉर्म ही भरे जा सके हैं। इलेक्शन कमीशन की जो डाटा है वो बताता है कि लखनऊ में करीब 40 लाख वोटर्स थे पहले, लेकिन 28 लाख के फॉर्म आए हैं। करीब 70% एसआईआर फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसमें सबसे टॉप पे मलिहाबाद है जहाँ 83% एसआईआर के फॉर्म भर गए हैं। फिर उसके बाद मोहनलालगंज है, वहाँ भी 83% भरे गए हैं। बख्शी का तालाब 78% भरे गए हैं। सरोजनी नगर में 69% है। लखनऊ वेस्ट में 70%, नॉर्थ में 61%, सेंट्रल जो मध्य जिसको लखनऊ मध्य कहते हैं विधानसभा की सीट वहाँ 65%, ईस्ट पूर्वी लखनऊ पूर्वी 63% और लखनऊ कैंट में 61%। तो अब ये फिगर्स आई हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो पता चल पाएगा कि लखनऊ में कितने वोटर्स कट गए। इस तरीके से अगर गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 4,48,000 वोटर कम हो सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीट है, नोएडा, दादरी और जेवर, और इन तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। प्रयागराज में 11,58,000 वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के पास 5 हैं, लेकिन 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब बीजेपी को एसआईआर से नुकसान होगा तो नंबर अखिलेश की सीटों का भी कम हो। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का शुक्रवार को आखिरी दिन था और जो प्रक्रिया है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 12 में मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 26 ब्लॉक हैं और पूरे सेक्टर 12 की बात करें तो आबादी है तकरीबन 35,000। आपका क्या नाम है? सुरेश जी, बताइए कि एसआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम लोगों को पता चले कि हाँ ये लोग इस देश के नागरिक हैं, है ना। कोई बाहर से अगर आ रखा है तो उनको भी पूरा अधिकार होना चाहिए अपने अपने पूरे पहचान पत्र देने का, है ना। सबके साथ सबके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तभी जाके तो देश में पता चलेगा कि हाँ इतनी एक्चुअल पॉपुलेशन है और इतने इतने लोग हैं, जनगणना में मदद मिली। फॉर्म हमारे वी ब्लॉक में से कुछ 152 फॉर्म्स जो हैं माइनस हुए हैं, ये उसकी लिस्ट है। उसमें से कुछ लोग की डेथ हो गई है, कुछ लोग शिफ्टेड हो गए हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जिस आदमी के 3 आईडी थे, वी ब्लॉक से अलग, एम ब्लॉक से अलग, जे ब्लॉक से अलग, वो आइडेंटिफाई हुआ, उसका एक आईडी बना। डर गया वो कि मेरा एक आईडी रहना चाहिए। कुछ के थे 3 की यहाँ नहीं चल रहा वहाँ चला लेंगे, वहाँ नहीं चल रहा वहाँ चल। नोएडा और दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर बसे हैं और अब एसआईआर के बाद कुछ लोगों ने अपना नाम यूपी में ही रखा है तो कुछ लोगों ने हटा दिया है। इसका इम्पैक्ट गाजियाबाद में दिख रहा है। गाजियाबाद में एसआईआर के बाद
8,39,000 वोटर कम होने वाले हैं। इसमें लोनी विधानसभा से 27%, मुरादनगर विधानसभा से 24%, साहिबाबाद विधानसभा से 39% वोटर कम होंगे। गाजियाबाद विधानसभा से 24%, मोदीनगर विधानसभा से 16% कम होंगे और इन सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हम बात करें तो यहाँ पे ये डाटा बता रहा है कि टोटल यहाँ पर जो डाटा आया है इसमें से टोटल 718 मतदाता थे, जिनमें से 394 लोगों का लिस्ट में नाम आया, 324 लोग इसमें से डिमार्क हो गए, जबकि जो 394 लोगों की लिस्ट थी उनमें से भी मात्र 329 लोगों का ही वेरिफिकेशन हो पाया। यानी कि इसमें से आप देख सकते हैं कि 324 लोगों का नाम कट गया। अगर दूसरी लिस्ट की बात करें तो दूसरी लिस्ट में जो दूसरा बूथ है इसमें 721 टोटल वोटर थे, जिसमें से 456 लोगों का लिस्ट में नाम था, 262 लोगों का नाम इसमें से हट गया था पहले ही, और जबकि इसमें से टोटल 456 में से बात करें तो मात्र 432 लोगों का ही वेरिफिकेशन हो पाया। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा था और योगी के आदेश के बाद बीजेपी ने नई तैयारी शुरू कर दी। एसआईआर के बाद बीजेपी अब नए वोटर्स को जोड़ रही है। आप लोगों ने जिनके नाम छूट गए हैं, जो इस इलाके के निवासी हैं, उनके नया वोट आप लोगों ने बनवाने का काम शुरू? जी, मैंने अभी चालू कर दिया है। वो फॉर्म दिखा देता हूँ। ये फॉर्म हमने इस तरह के फॉर्म हमने जो है लोगों के भरने शुरू कर दिए हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं, अब इसके बाद जो है हमारे विधानसभा की अच्छी परसेंटेज आएगी। अच्छा, मैं बात करूं कि साहिबाबाद विधानसभा में ही सबसे अधिक वोट कटे हैं, तो अब इस प्रक्रिया से आपको कितना उम्मीद है कि इसको रिकवर कर पाएंगे? सर, मैं कह रहा हूँ इसमें से हम इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो है 2,51,000 वोट से हम जीते हैं ना, इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लोग कम जाने के बाद जब इतने मार्जिन से जीत रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो जेन्युइन वोट और बनेगी, तो इसका मतलब हमारा मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा। 2022 के चुनाव में यूपी की 49 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 5,000 से कम था। इसमें बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं और अब 2027 में इन 49 सीटों के समेत यूपी के पूरी 403 सीटों का समीकरण बदल गया है और अब जीत उसी को मिलेगी जो नए समीकरण के हिसाब से रणनीति बनाएगा।